संसार का शाश्वत नियम ये है कि इस संसार में अधिकारी को सब कुछ मिलता है, भिखारी को कुछ नहीं मिलता है। कोई भी वस्तु अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अधिकारी बने, अर्थात उसके लिए आप योग्य बने। संत बने बिना संतों को पहचाना नहीं जा सकता है। यदि हमारे अंदर संत के लक्षण नहीं होंगे तो हमारे जीवन में संत आएंगे, संत मिलेंगे, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे और उनसे जो फ़ायदा मिल सकता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। वैदिक सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में ये प्रतिपादित सिद्धांत है कि जब व्यक्ति के अंदर आत्म कल्याण की जिज्ञासा जागृत हुई तभी उसको परमात्मा के दर्शन हुए और उनको परमात्मा की सद्गुरु की प्राप्ति हुई। यूँ तो ईश्वर की आदत ही है कृपा की, उनकी कृपा की वर्षा सर्वत्र हुआ करती है, लेकिन बात यह है कि उनकी कृपा का फल, उनकी कृपा का फ़ायदा हम जब उठा पाएंगे जब हम उसके योग्य होंगे। यूँ तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहा करते थे और उनके मन में भगवान के प्रति भगवत भाव भी था, लेकिन जब उनके अंदर आत्म कल्याण की जिज्ञासा जागृत हुई तब भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान, इन विषम परिस्थितियों में मैं अपनी बुद्धि को खो चुका हूँ और आप ही मेरी बुद्धि के मार्गदर्शक बन जाइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा कर्म क्या है। इस विषय में आप मेरे पथ प्रदर्शक बन जाइए। अहम त्वं शरणं प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। जब अर्जुन ने दीन भाव से शरणागत स्वीकार की तो भगवान ने तुरंत अपने रिश्तेदारी का पद त्यागते हुए सद्गुरु का पद ग्रहण कर लिया और अर्जुन की समस्याओं का समाधान किया कि उनका कर्म क्या है, उनका धर्म क्या है, ये संसार क्या है, ये मानव शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बिना अधिकार के हम सद्गुरु को पहचान भी नहीं सकते। जब अधिकारी होते हैं तो भगवान कृपा करते हैं या स्वयं गुरु का पद धारण कर लेते हैं या किसी महापुरुष को, संत पुरुष को भगवत दर्शन कराने के लिए उस जीव के पास भेज देते हैं। कारण ये होता है कि जब हम आत्म कल्याण के लिए उद्धृत होते हैं, विचार करते हैं या देसी भाषा में कहा जाए मन बनाते हैं, तो भगवान को बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। वो कहते हैं मेरा अंश है, मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है,
तो हे मेरे पार्षदों, हे मेरे दूतगणों, तुम जाओ और इसको संसार से विरक्ति दिला करके मेरे चरणों पर प्रेम उत्पन्न करो, जिससे यह मेरे पास तक पहुँच जाए। ईश्वर की कृपा बरसती है। कहा गया कि संते विशुद्ध अमिले पारिते ही, और राम कृपा करिचित वही जे ही। और राम कृपा कब करते हैं? बंदहूँ रघुनायक चरण, जाहि परम प्रिय खिन्नता मन में आ जाती है। क्या करूं? कैसे आत्म कल्याण हो? कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? जब इस प्रकार के भाव से मन विचलित होने लगता है तो भगवान की कृपा होती है और संत विशुद्ध मिलते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के 11 स्कंद में बताया गया कि रास्ते में राजा यदु को अवधूत दत्तात्रेय जी मिले और उन्होंने राजा यदु को धर्म का, अध्यात्म का, संसार का, जन्म मरण का उपदेश दिया। भगवान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिले और विभीषण को हनुमान जी मिले। जब हनुमान जी विभीषण को मिले तब विभीषण कहने लगा कि हे हनुमान जी, हमको अब भरोसा हो गया है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि कहा गया है कि अब मोहि भरोस हनुमंता, अबिनि हरि कृपा मिले नहीं संता। संत की पहचान करके विभीषण ने कहा कि हे हनुमान जी, अब हमको भरोसा हो गया है कि परमपिता अखिल ब्रह्मांड के स्वामी जगत जगताधार भगवान विष्णुरूप अवतार राम के अब हमको दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, तभी तो हमें दर्शन, तुम्हारे जैसे संत के दर्शन हुए हैं। भला राम की कृपा न होती तो आप जैसे संत के हमें दर्शन दुर्लभ थे। लोग अधिकारी बनते नहीं हैं, मन में श्रद्धा भाव लाते नहीं हैं, संत भाव लाते नहीं हैं, आत्म कल्याण की जिज्ञासा जागृत नहीं करते हैं और महापुरुषों की खोज में, संत महापुरुषों की खोज में न जाने कौन कौन से तीर्थ और धाम को खोजते फिरते हैं। लेकिन तीर्थ धामों में है क्या? वही पाखंडियों का धर्माश्रय, वही लूट, हजारों लाखों करोड़ों का चढ़ावा। उन्हीं को लोग महापुरुष समझ लेते हैं, उन्हीं को लोग संत पुरुष समझ लेते हैं। इससे उनको आत्म कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती है। इसीलिए जो आत्म कल्याण का जिज्ञासु है, आत्म कल्याण की कामना रखने वाला है, उस व्यक्ति को भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और जब भगवान का भजन कीर्तन करते करते भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो राम कृपा करके किसी महापुरुष को भेज देते हैं। यही अध्यात्म विद्या का प्रारंभ है।